हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 46। तो देखो स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस सीरीज को। तो बेसिकली ना आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस पैसेज में रिफ्यूजीज के बारे में। रिफ्यूजीज समझते हैं ना, जिसको हम हिंदी में शरणार्थी कहते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह पे जिनका आना जाना लगा रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ 2020 there were 82.4 million forcibly displaced people in the world, of which more than a quarter are refugees. तो देखो यहाँ पे बात हो रही है, जब 2020 का जो एंड था ना, उस टाइम की बात हो रही है कि यहाँ पे ना टोटल 82.4 मिलियन ऐसे लोग हैं जिनको फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड किया गया। डिस्प्लेस्ड मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया या उनको मजबूर किया गया एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो टोटल 2020 के एंड तक ना 82.4 मिलियन ऐसे लोग थे जिनको फोर्सफुली वर्ल्ड में इधर से उधर भेजा गया। ठीक है, और इनमें से ना जो क्वार्टर थे, क्वार्टर मतलब समझते हैं, देखो क्वार्टर का मतलब होता है वन फोर्थ। ठीक है, अब जैसे 82.4 मिलियन लोग हैं, इनमें से वन फोर्थ से भी ज्यादा, यहाँ लिखा है ना मोर देन, तो वन फोर्थ से भी ज्यादा लोग जो है ना वो रिफ्यूजीज थे। ठीक है, वो क्या थे? रिफ्यूजीज, जो एक जगह से दूसरी जगह आना जाना जिनका लगा रहता है, जो कि एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं। ठीक है, by the end of 2020, the number of people forcibly displaced due to persecution, conflict, violence, human rights violence, and event seriously disturbing public order had grown 82.4 million, the highest number on record according to available data, according to UNHCR। देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैसे ही ना 2020 का जो एंड था ना, तब ना क्या हुआ था कि बहुत सारे लोगों को फोर्सिबली डिस्प्लेस किया गया था। और रीजन क्या था? क्योंकि उन पे परसिक्यूशन हो रहा था। परसिक्यूशन मतलब अत्याचार किया जा रहा था लोगों पे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, वहाँ पे संघर्ष वगैरह, वॉर वगैरह हो रहा था, वायलेशंस और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, मतलब कि जो मानव अधिकार होते हैं उसका उल्लंघन किया जा रहा था। ठीक है, मतलब ये सारी चीजें हो रही थी, जिस वजह से क्या हुआ कि इतने सारे लोग, 82.4 मिलियन लोग, इनको डिस्प्लेस होना पड़ा। ठीक है, और ये देखा जाए ना तो ये एक हाईएस्ट नंबर है, एक हाईएस्ट रिकॉर्ड है इतने लोगों का डिस्प्लेस हो जाना। ठीक है, और ये डाटा आया कहाँ से? तो ये आया यूएनएचसीआर। ठीक है, तो यूएनएचसीआर के अकॉर्डिंग ये जो डाटा है ना, इतने लोग, जो इतने मिलियन लोग क्या हुए हैं? डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ना यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस, और ये है ना यहाँ पे हाई कमिश्नर रिफ्यूजी। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रिफ्यूजी, ये याद रखेंगे यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म। ठीक है, आगे का देख लेते हैं। Out of these 82.4 million forcibly displaced people in the world, more than a quarter are refugee। देखो हमने तो पहली लाइन में पढ़ा कि इतने में से ना, इतने जो लोग हैं ना वो रिफ्यूजी रहे हैं, वन फोर्थ से ज्यादा लोग ये रिफ्यूजी रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जस्ट फाइव कंट्री प्रोड्यूस 68% ऑफ ऑल रिफ्यूजीज डिस्प्लेस्ड अब्रोड, और इनमें से 68% लोग जो रिफ्यूजी रहे हैं ना वो अब्रोड में डिस्प्लेस किए गए। मतलब कि इतने लोग अब्रोड गए, विदेशों में गए, अपने कंट्री से वो बाहर गए। अब उसमें कौन कौन से कंट्री जहाँ वो बाहर गए, तो ये है, देखो सीरिया है, सीरिया अरब रिपब्लिक है। ठीक है, पहला ये है, फिर वेनेजुएला है, फिर अफगानिस्तान है, फिर साउथ सूडान है, और फिर म्यांमार है। मतलब इन कंट्रीज में क्या हुए, ये सारे लोग टोटल 68% रिफ्यूजीज गए हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, देखो the top 5 host countries where these displaced people are currently located are। अब यहाँ पे जो डिस्प्लेस्ड पीपल है करेंटली कहाँ कहाँ रह रहे हैं, तो देखो यहाँ पे है, कुछ हो जाएंगे, टर्की में है, कोलंबिया में है, जर्मनी में है, पाकिस्तान में है, और युगांडा में है। ठीक है, तो ये टॉप 5 होस्ट कंट्रीज है जहाँ पर ये डिस्प्लेस्ड लोग अभी करेंटली रह रहे हैं। ठीक है,
With 3.7 million displaced people now within its border, Turkey hosts twice as many refugees as Colombia, the next highest host country with 1.7 million people. तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि ना 3.7 जो मिलियन पीपल है ना जो डिस्प्लेस्ड हुए हैं, वो क्या हुए हैं इसके बॉर्डर पे, किसके बॉर्डर पे ये बात हो रही है, टर्की की। ठीक है, तो टर्की के बॉर्डर पे ना टोटल 3.7 मिलियन, सॉरी मिलियन है, इतने लोग डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, और टर्की ने क्या किया है, जो टर्की है ना, होस्ट ट्वाइस एज मैनी रिफ्यूजीज कोलंबिया। देखो टर्की में ना कोलंबिया के अकॉर्डिंग क्या है, दुगनी दुगने लोग क्या हुए, डिस्प्लेस्ड हुए हैं। कैसे, देखो कोलंबिया में टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे, 1.7 बिलियन, सॉरी मिलियन है, मेरे मुंह से 12 बिलियन निकल रहा है, 1.7 मिलियन पीपल डिस्प्लेस हुए हैं। जबकि ये टर्की में कितने हैं, इसका इसका 2 गुना है, यानी कि कितने हैं ये, 3.7 लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं। ठीक है, द सिचुएशन इन टर्की the situation in Turkey illustrate the effect of proximity, as 92% of its refugees have come from neighboring country Syria, where war and armed conflict have now been raging for more than 10 years। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो टर्की में यहाँ पे जो ये सब लोग आए हैं ना, अप्रोक्सीमेट को हम देखा जाए ना, 92% रिफ्यूजीज जो आए हैं ना, वो इसके नेबरिंग कंट्री से आए हैं। कहाँ से, सीरिया से आए हैं 92%, जो ये रिफ्यूजीज है, जो शरणार्थी है। ठीक है, और अब सीरिया में क्या है, यहाँ पे ना वॉर वगैरह, कन्फ्लिक्ट वगैरह होना, ये क्या है, नाउ बीन रेगिंग फॉर मोर देन 10 ईयर्स। 10 साल पहले से ही यहाँ पे ये ऐसी सिचुएशन बनी हुई है सीरिया में कि ये वॉर वगैरह होना ये सब ना कंटिन्यूसली यहाँ पे रहता है। तो कंटिन्यूसली 10 साल पहले से भी ऐसा यहाँ पे होता आ रहा है। ठीक है, इट डेमोन्स्ट्रेट दैट ह्यूज नंबर ऑफ डिस्प्लेस्ड पीपल स्टे क्लोज टू देयर पॉइंट ऑफ ओरिजिन। इससे ये पता चलता है कि ये जो भी लोग यहाँ पे ना डिस्प्लेस होकर आ रहे हैं, इनका जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना, वो आसपास ही है, यहीं पर है, क्लोज टू देयर, यानी कि वो पास के ही लोग हैं, पास के कंट्री के ही लोग हैं, जो इधर से उधर ये क्या कर रहे हैं, ये इधर से उधर जो डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, आसपास के लोग हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, एक ये इमेज देख लो जरा, ये ना वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, मैंने ये 2024 की एक इमेज लगा दी है। यूएनएचसी की फुल फॉर्म याद रखेंगे बस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर रिफ्यूजी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने सारे लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। अच्छा यूएनएचसीआर का ना, ये देखो ये भी लोगो भी बना हुआ है, लोगो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, देयर आर मोर देन 48 मिलियन internally displaced people who have had to flee their homes in search of safety elsewhere within their home nation। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो 48 मिलियन ऐसे लोग हैं ना जो कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड समझते हैं, एक ही कंट्री में रह रहे हैं, बट वो अपने अपने आसपास ही वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस, अपनी कंट्री को वो छोड़ के नहीं जा रहे, अपने ही कंट्री में है, बट किसी ना किसी रीजन से वो सिर्फ उस पर्टिकुलर जगह को छोड़ रहे हैं, कंट्री को नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 48 मिलियन ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनली डिस्प्लेस हुए हैं। ये समझ में आ गया, इंटरनली डिस्प्लेस। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो इंटरनली डिस्प्लेस लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना घर वो छोड़ रहे हैं, सर्च ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की तलाश में। जैसे कि क्या पता वहाँ पे वॉर वगैरह चल रहा हो या कोई अदर रीजन रहा हो, है ना, इस वजह से वो अपनी उस पर्टिकुलर जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह पे रहने चले गए हैं। ठीक है, अपना होम नेशन छोड़कर आसपास ही कहीं रह रहे हैं। ठीक है, द हाइएस्ट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैपेंड इन अफ्रीका एंड वर प्रोवोक्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है ना इंटरनली डिस्प्लेस लोगों का, वो सबसे ज़्यादा हुआ है अफ्रीका में। मतलब अफ्रीका के लोग आसपास के शहरों में जाकर रह रहे हैं, अफ्रीका को छोड़ नहीं रहे हैं, बस आसपास ही रह रहे हैं। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है इंटरनली डिस्प्लेस का। ठीक है, एंड वर प्रोपोक्ड बाय एंड कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। और ये ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर की वजह से ऐसा कर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर मतलब ऐसी जो भी डिजास्टर या ऐसी जो भी मुसीबतें जो ह्यूमंस की वजह से आ रही है, नेचुरली नहीं आ रही है, ह्यूमंस उसका रीजन है लाने में। जैसे कि वॉर वो ह्यूमंस कर रहा है,
ठीक है। कोई और कुछ हम ले सकते हैं एग्जांपल, वो जो ह्यूमंस कर रहा है जिसकी वजह से जो वायलेंस हो गया, परसिक्यूशन हो गया, जैसे जो ह्यूमन से वो दूसरों पर अत्याचार कर रहा है, तो इसलिए लोग वहां पे जा रहे हैं। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर के। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Civil war in Ethiopia, Africa's second most populated country, has sparked a wave of displacement in a region that was already facing what UNHCR calls। देखो पहले आप यहाँ पे देखो, जो ये सिविल वॉर हुआ है ना, इसमें इथियोपिया जो है ना, ये अफ्रीका का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, जहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे लोगों का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अफ्रीका का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं क्या बात हो रही है। हाँ, यहाँ पे देखो यूएनएचसीआर की एक रिपोर्ट क्या बताती है यहाँ पे। अ फुल स्केल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ऑल इन ऑल मोर देन अ मिलियन इथियोपियन पीपल हैड टू लीव देयर होम्स बिहाइंड लास्ट ईयर्स, द यूएनएचसीआर से। अब देखो जो यूएनएचसीआर है ना, यूएनएचसीआर की एक रिपोर्ट है, उसमें क्या कहा गया है कि जो जो यहाँ पे जो इथियोपिया के लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया है, अपनी जगह को छोड़ दिया है। ठीक है, और पहले यूएनएचआर ने क्या कहा है कि इससे क्या हुआ है, एक ऑल इन ऑल। तो देखो यूएनएचसीआर ने यहाँ पे कहा है कि जो इथियोपिया कंट्री है ना, वो पहले से ही क्या है, इन सब चीज़ों का वो सामना कर रही थी कि लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसने पहले से ही अपनी इस रिपोर्ट में कह दिया कि पहले से ही ये इन सब चीज़ों का सामना कर रहे थे। और अगर टोटली ऑल इन ऑल टोटली अगर मैं बात करूँ यूएनएचसीआर की, तो उसने ये कह दिया है कि पिछले साल ना क्या हुआ है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है ना, उन्होंने इथियोपिया के लोगों को ना क्या किया, उनको अपना होम टाउन छोड़ने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, तो ये तो देखो यहाँ पे, ये तो देखो बेसिकली हमने क्या जाना है यहाँ पे कि इथियोपिया में क्या हुआ है, 1 मिलियन लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, अपना घर छोड़ा है। 1 मिलियन, या हम कह सकते हैं कि 10 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। और ये देखो हमारा आया हुआ एसएससी सीजीएल टीयर 2 में 2022 में। ठीक है, हाँ 2022 का ये क्वेश्चन है हमारा एसएससी सीजीएल का। ठीक है, और हमने इस पैसेज को पढ़ लिया। बेसिकली रिफ्यूजी के बारे में दिया गया है, और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ रिफ्यूजी लोग हैं, कहाँ पे कितने नंबर कितने परसेंट लोग गए, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक है, यूएनएचसीआर की फुल फॉर्म याद रखेंगे। ठीक, देखो क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं क्योंकि हमारा वो पैराग्राफ खत्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। बताना है पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं। फर्स्ट है, मोर देन अ मिलियन इथियोपियन पीपल वर डिस्प्लेस लास्ट ईयर ड्यू टू सिविल वॉर। अच्छा, जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। तो पहला तो करेक्ट ही है, क्योंकि अभी भी तो हमने पढ़ा ना, मोर देन अ मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है ना, अभी पढ़ा हमने। देर आर 82.4 मिलियन डिस्प्लेस्ड पर्सन इन दी वर्ल्ड, ये भी करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा ना। टोटल हम जो डाटा पढ़ रहे हैं उसमें डाटा में तो यही है ना, 82.4 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा, ये भी ठीक है। टर्की इज प्रेजेंटली होस्टिंग 3.7 मिलियन डिस्प्लेस्ड पीपल विद इन इट्स बॉर्डर। 3.7 मिलियन, ये भी तो ठीक ही है, अभी हम पढ़ रहे थे ना टर्की में कोलंबिया के अकॉर्डिंग दुगने लोग डिस्प्लेस हुए हैं, तो ये भी करेक्ट है। जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। 1.7 मिलियन फ्रॉम सीरिया हैव बीन डिस्प्लेस्ड टिल नाउ ड्यू टू वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। 1.7 मिलियन पीपल वो सीरिया से डिस्प्लेस हुए, नहीं गलत है ये। सीरिया नहीं था यहाँ पे, कोलंबिया था। अभी तो हम पढ़ रहे थे ना कोलंबिया, कि हम पढ़े थे कोलंबिया के, हम पढ़े थे ना कि कोलंबिया से 2 गुना ज़्यादा है कहाँ पे, टर्की में डिस्प्लेस लोग हैं। ठीक है, तो 1.7 ही तो डाटा हम पढ़े थे, तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें नॉट वाला बताना था। ठीक है, मैं इसको ना, हाँ करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी, क्योंकि ये गलत है और गलत ही बताना था। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, वाई डू सीरियन रिफ्यूजी प्रेफर टू टेक शेल्टर इन टर्की, सेलेक्ट द मेन रीजन। जो सीरियन रिफ्यूजी है वो टर्की में रहना चाहते हैं। शेल्टर मतलब रहना रहना उनको अपना मतलब एक रहने का स्थान वगैरह प्रोवाइड करना। तो क्यों रहना चाहते हैं टर्की में? क्योंकि टर्की ब्यूटीफुल कंट्री है? बिल्कुल नहीं। जो हमने पैसेज में पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। ये हमारे पैसेज में बिल्कुल भी नहीं है कि टर्की ब्यूटीफुल है। टर्की इज द नियरेस्ट हॉस्पिटेबल कंट्री टू सीरिया। टर्की इज अ हॉस्पिटेबल कंट्री। टर्की प्रोवाइड्स द रिफ्यूजी विद ऑल एमिनिटीज। रिफ्यूजी को सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है? नहीं।
देखो दो ऑप्शन बच रहे हैं हमारे पास, बी और सी। तो टर्की इज द नियरेस्ट हॉस्पिटेबल, हमने अभी पढ़ा ना, जो टर्की है नियरेस्ट है, तो करेक्ट आंसर ना हमारा बी हो जाएगा, टर्की इज द नियरेस्ट हॉस्पिटेबल कंट्री। ठीक है, ये बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। इनमें से क्या ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर नहीं है? ह्यूमैनिटेरियन अभी मैंने समझाया था ना, जो ह्यूमंस के थ्रू होता है। अर्थक्वेक एंड फ्लड, सिविल वॉर, वायलेंस, परसिक्यूशन, वायलेंस एंड परसिक्यूशन, परसिक्यूशन मीन्स अत्याचार, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, क्या आंसर नहीं होगा? तो देखो हमारा जो आंसर है ना, ये ऑप्शन ए, ये हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये ना ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर नहीं है। क्योंकि अर्थक्वेक और फ्लड्स ये ह्यूमंस के हाथ में नहीं होता। बाकी सिविल वॉर तो ह्यूमन करते हैं, वायलेंस एंड परसिक्यूशन, अत्याचारी वगैरह कर, अत्याचारी ये सब ह्यूमंस के हाथ में होता है, बट अर्थक्वेक लाना, फ्लड्स लाना, ये हम ह्यूमंस के हाथ में नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, द ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन डिस्प्लेस्ड इंटरनली इन देयर होम कंट्री आर, जो बहुत सारे लोग डिस्प्लेस्ड हुए हैं इंटरनली। तो हमने पैसेज में कौन सी कंट्री के बारे में पढ़ा है कि यहाँ के लोग इतने ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हुए हैं? तो देखो हमने पढ़ा है ये अपने पैसेज के लास्ट में, इथियोपिया था इसका आंसर। ठीक है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, करेक्ट आंसर इथियोपिया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द पैसेज इज मेनली अबाउट, किस चीज़ के बारे में हमारा पैसेज? इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल के बारे में, डिस्प्लेस्ड पर्सन अराउंड द वर्ल्ड के बारे में, रिफ्यूजी इन होस्ट कंट्रीज के बारे में, पीपल डिवास्टेटेड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर। देखो क्या आंसर नहीं हो सकता? ये तो नहीं हो सकता। रिफ्यूजी इन होस्ट कंट्रीज, इंटरनली डिस्प्लेस्ड, सिर्फ इंटरनली डिस्प्लेस्ड नहीं है, बहुत सी चीजें दी गई है हमारे पैराग्राफ में। ठीक है, तो सिर्फ ये आंसर नहीं होगा। तो हम, हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट सुटेबल बताना होता है, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेस्ड पर्सन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कितने पर्सन डिस्प्लेस्ड हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो हमारा ना ये सीरीज खत्म है, क्वेश्चन आंसर्स खत्म है, वोकेबलरी पर आ जाते हैं। देखो हमारा जो फर्स्ट है डिस्प्लेस्ड, तो डिस्प्लेस्ड का मतलब होता है किसी को अपनी जगह छोड़ने के लिए मजबूर करना। डिस्प्लेस्ड मीन्स टू फोर्सफुली मूव और रिमूव समथिंग और समवन। ठीक है, किसी चीज को हटाना या किसी चीज को, किसी इंसान को हटाना। ठीक है, रिफ्यूजी मतलब, अ रिफ्यूजी इज समवन हु हैज बीन फोर्स टू फ्ली हिज हर कंट्री बिकॉज ऑफ परसिक्यूशन, वॉर एंड वायलेंस। ठीक है, जिनको कि अपना कंट्री छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है, और रीजन कोई भी हो सकता है। ठीक है, परसिक्यूशन मतलब किसी पर अत्याचार करना, उस पर हरासमेंट करना, ऑपरेशन करना। ठीक है, तो ये सारे हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये सारे इसके मीनिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चले। अच्छा देखो हमारा ना ये पैसेज यहाँ खत्म हो गया है। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम दूसरे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।